बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में पीसीसी पे बात करेंगे। पीसीसी के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के डाउट हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल हैं। इस पे हम बात करेंगे कि इसका आगे सोल्यूशन क्या है जो लोगों के सवाल हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं, पीसीसी है क्या। पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आपको अब सऊदी अरब आने के लिए लागू कर दी गई है। यानी पुलिस का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरब का वीज़ा लगा रहे हैं, सऊदी अरब में काम करने के लिए आ रहे हैं, सऊदी अरब ने कंपलसरी कर दिया है कि जो भी बंदा, नए बंदा सऊदी अरब में, न्यू बंदा, पुराना नहीं, न्यू बंदा अगर वो सऊदी अरब आता है, न्यू वर्कर अगर सऊदी अरब आता है, तो उसको पीसीसी अपने यहाँ की चाहिए। उसके बाद वो पीसीसी आपके वीज़े के साथ अटैच होगी और उसके बाद आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बाद ही आप सऊदी अरब आ सकते हैं। विदाउट पीसीसी के सऊदी अरब में आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो पीसीसी पे लोगों का दूसरा सवाल है, पीसीसी क्या अगर हम बिहार के हैं, यूपी के हैं, बेंगलोर के हैं, केरला के हैं, उड़ीसा के हैं, चाहे अदर स्टेट कहीं के भी हैं, क्या हम अपने पीसीसी को कहीं और अदर स्टेट में करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बिहार का हूं और मैं मुंबई में भी रहता हूं, ठीक है। मुंबई में अपने वीज़ा लगाने गया हूं, तो क्या मैं मुंबई के अंदर पीसीसी के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके कर सकता हूं। ये लोगों का ज़्यादा सवाल है। लोगों के इस पे बारे में लोग पूछ भी रहे हैं सारी चीज़ें, और लोग इस पे सोच भी रहे हैं कि ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा था, मैं यहीं पीसीसी करा लेता। तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। आप जिस स्टेट के हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में जमा होती है, ना कि अदर स्टेट में जमा होती है। आपके पीसीसी की अपॉइंटमेंट आपको आपके स्टेट में ही मिलेगी, नहीं कहीं और आपको वहीं से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा सवाल लोगों का, क्या पीसीसी तत्काल मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस पे भी इसका सवाल कर रहे हो, सोच रहे कि शायद हो सकता है ऐसा कोई जुगाड़ उगाड़ हो कि मिल जाए तो अच्छा है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। पहली बात, जैसे कि मैंने गूगल सर्च किया, गूगल में मैंने चेक किया, सारी चीज़ें मैंने की, और मेरी बहुत सारे एजेंट लोग जो मेरे रास्ते में हैं, जिनसे मेरी हमेशा बात होती है, बहुत अच्छा काम करते हैं लोग माशाल्लाह, उनसे मेरी बात, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई ऐसा कुछ बोलता है तो सिर्फ और सिर्फ आपसे लगा पैसा लेने के चक्कर में, दूसरा और कोई रीज़न नहीं। पीसीसी का तत्काल कहीं भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, और नहीं ऐसा कोई गवर्नमेंट ने तत्काल लागू करने के लिए सोचा है, और नहीं ऐसे कहीं कोई बात की गई है कि पीसीसी के ऊपर तत्काल आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। हाँ, आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो पीसीसी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है, आपको कुछ जल्दी हो, क्योंकि जिस तरह की अपॉइंटमेंट में जहाँ वहाँ भीड़ लगी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई लोग अभी अपॉइंटमेंट तो 2 महीने के बाद ही मिल रही है। उनका वीज़ा स्टैम्प होने वाला है, सारा एजेंट उनको बोल रहा है, सब बोल रहा है आपका सारा कुछ हो गया, आप पीसीसी लेके आओ और आपका स्टैम्प करा दे रहा हूँ। तो बहुत से भाई लोग इस बात में चक्कर में है कि कहीं से मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको मिल अगर आपको पीसीसी मिल सकती है तो आपके वहीं, जहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, वहीं आपको मिल सकती है। और अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें, शायद अगर आप पर्सनली जाकर रिक्वेस्ट करें कि आपका इस तरह का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उन लोग आपका काम जल्दी कर दें, एक अलग टॉपिक है। और अगर आपके पास सोर्स है तो आप लगा सकते हैं, तो आपका भी काम हो सकता है कि हो जाए, पर उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है अभी। और मेरे बहुत सारे एजेंट दोस्त हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि एम्बेसी इसके ऊपर काम कर रहा है, इंडियन एम्बेसी इस पर काम कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीसीसी को लेकर वीज़ा स्टैंपिंग रुका हुआ है। जैसे मुझे खास बताए गए इस चीज़ों पे बात की, मैंने स्पेशली बात की, बड़े बड़े एजेंट से बात की, जिनके पास 1000-1500 लोग वर्कर महीने के, जिन सऊदी अरब उन लोग भेजते हैं। उन लोगों ने ये बोला कि एम्बेसी से बातचीत चल रही है, एम्बेसी ने बोला है कि इसको कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे, और इंशाल्लाह 10-12 दिन, 15 दिन के अंदर अंदर इसका कोई नया रास्ता निकलने वाला है। इंशाल्लाह जो बेहतर आप लोगों के लिए होगा, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो सकता है, अपॉइंटमेंट में जो देरी हो रही है, इसको सारी चीज़ को शॉर्ट किया जाएगा, इसका कुछ नया तरीका निकाला जाएगा। तो अगर आप लोगों का भी कोई पीसीसी का भी केसेज है, तो आप लोग थोड़ा सब्र कर लें, क्योंकि ज़्यादा घबराने सिर्फ आपको नुकसान ही होगा। इंशाल्लाह 10-15 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पीसीसी के ऊपर, कि आप लोगों को क्या होगा, नहीं होगा, आप लोग का तुरंत, आप लोग को फ़ौरन पीसीसी मिल सकता है कि नहीं, इस पे सारी चीज़ों पे राय मशवरा हो रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, पीसीसी के ऊपर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदे की होगी, अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो आपको पीसीसी कंपलसरी है, ओके। तो अगर विदाउट पीसीसी के आप तो आ नहीं सकते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा पीसीसी नहीं होगा तो मेरा वीज़ा ही स्टैंप नहीं होगा। यही आप दिमाग से ये चीज़ निकाल दे कि आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। पीसीसी पे जिस तरह का भी क्राउडिंग है, जिस तरह की भीड़ है, पीसीसी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरे एजेंट लोग से बात हुई, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, कि बहुत से एजेंट लोग हैं जो अपने क्लाइंट को समझा रहे हैं कि आप घबराएं मत, सारी चीज़ें हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात, आपने जिस ऑफिस में पासपोर्ट जमा किया है, आपसे ज़्यादा जल्दी उनको होती है आपको भेजने के लिए कहीं भी, किसी जगह पे जहाँ भी आप काम करना है, जहाँ आपके रिजक होगा, क्योंकि अगर आपको भेजेंगे तो उनको 2 पैसा फ़ायदा होगा। तो आप लोग इस चीज़ से घबराएं मत कि मेरा पीसीसी नहीं होगा तो हम सऊदी अरब नहीं आ सकते। आपका इंशाल्लाह होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मान लीजिए कभी आपके एजेंट ने बोला कि आप पीसीसी का अपॉइंटमेंट ले लो, आपको जबकि अपॉइंटमेंट मिलती है, जबकि
15 दिन बाद की, 1 महीने बाद की, 20 दिन बाद की, 2 महीने बाद की, आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, अपना मेडिकल करा लीजिए, मेडिकल करा के एजेंट को दे दिए। जब पीसीसी आएगी, पीसीसी आने में टोटल 12 से 13 दिन के अंदर अंदर आपका सारा प्रोसीजर खत्म हो जाता है। उसके बाद वीज़ा स्टैंपिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर एक अच्छा एजेंट है, अच्छा काम करने वाला है, तो ज़्यादा टाइम उन लोग नहीं लेते हैं। और आपका टोटल जो प्रोसीजर है, जब आपके पीसीसी आ जाएगा, मेरा अंदाज़ उसके बाद से 20 दिन तक के अंदर आपका सारा काम हो जाता है। तो आप इस चीज़ से घबराएं नहीं कि मैं आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा, आप सऊदी अरब आ नहीं सकते, आप काम पे नहीं जा सकते हैं, मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी पहले पीसीसी की अपॉइंटमेंट, अगर ऑफिस वाले को अपना पासपोर्ट दिया है, सबसे पहले अपने पीसीसी का अपॉइंटमेंट लेके बुक रखिए, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो होती है अच्छी खासी ज़्यादा दिन तक की होती है। मान लीजिए आज आपको पीसीसी का अपॉइंटमेंट ले लिया, 2 महीने बाद आपने पीसीसी क्लियर कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, टेंशन खत्म। 6 महीने तक आपको टेंशन नहीं है। 6 महीने तक कोई भी ऑफिस में अपना वीज़ा लेके 6 महीने में कोई किसी भी ऑफिस अपना पासपोर्ट जमा करके आप सऊदी अरब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपको सऊदी अरब आने का दिल में ख्याल है, तो सबसे पहले आपको पीसीसी का अपॉइंटमेंट लेना है, पीसीसी के क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है, और आपका काम 20 दिन के अंदर हो जाएगा। 20 दिन के अंदर, 1 महीने में आपका सारा काम हो जाएगा। तो आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई और मन में कोई कन्फ्यूजिंग है पीसीसी को लेकर, तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वहाँ आपको रिप्लाई जल्दी देने के लिए। और नहीं तो मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। मेरा व्हाट्सअप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोग की बेहतर से बेहतर, जल्दी से जल्दी मदद करने के लिए। तब तक रखिए बेहतर ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।